हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश में हमने कल सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन कंप्लीट कर लिए थे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं प्रीपोजिशन के, तो हम उन्हें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा रूल। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, रूल फर्स्ट। चलिए दोस्तों साथ ही साथ नोट करते चलिए। पहले नोट करेंगे फिर उसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो पहले नोट कर लेंगे रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट हमारा क्या कहता है, जब किसी सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट होता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रोनाउंस होता है तब प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है। एंड में लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जब किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, जो अगर इंटेरोगेटिव प्रीपोजिशन प्रोनाउन है, जैसे व्हाट, विच, वेयर, हाउ, तो इस प्रकार से है, WH वर्ड है, तो जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा सेंटेंस में वो हमारा सबसे एंड में यूज होगा, ठीक है, लास्ट में। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए दो एग्जाम्पल देखेंगे हम। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, ये क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल, विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कि हमने इस सेंटेंस में एक WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। जब ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है दोस्तों, थोड़ी सी में मिस्टेक हो गई, प्रोनाउन से इंटेरोगेटिव, एक मिनट दोस्तों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है तब प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है। दोस्तों ये हमारा रूल फर्स्ट है। और आपने देखा कि व्हाट एक WH वर्ड है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तो ये हमारा यूज हुआ है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो दोस्तों जो हमारा प्रीपोजिशन है तब प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में लगाया जाएगा। ये हमारा ऑफ है जो एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो इसको सेंटेंस के लास्ट में लगाया गया है। उसी प्रकार से सेम विच भी हमारा एक WH वर्ड है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है दोस्तों हमारा विच। और यहाँ पे भी ये ऑन प्रीपोजिशन है जो हमने आपको पढ़ाया है, ऑफ भी पढ़ाया था, ऑन भी पढ़ाया है। तो ऑन है जो सेंटेंस के लास्ट में यूज किया गया है। तो दोस्तों WH वाला क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए दोनों में ही हमने इसका यूज किया है, क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग WH इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से, जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से होती है तो प्रीपोजिशन उस सेंटेंस के अंत में लगाया जाता है, ठीक है। ये हुआ हमारा दो एग्जाम्पल हुए, ये हमारा रूल हुआ। पहले आप इन्हें नोट कर लो दोस्तों, फिर चलते हैं।
पहले आप इन्हें दोस्तों नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नहीं दोस्तों, ये हमारा सही है, पहले ही सही था। जब ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉमा आएगा, अब सही है। जब ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, हाँ अब सही है दोस्तों। ये जब ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है तो प्रीपोजिशन वर्ड सब सेंटेंस के लास्ट में यूज होती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये WH वर्ड है जो, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और अब आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना रूल नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना रूल 2, ठीक है। तो अब हम रूल 2 क्या कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है दोस्तों, दैट हो तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के एंड में यूज होगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तो प्रीपोजिशन है जो हमारी, वो सेंटेंस के एंड में यूज होगी। दोस्तों उसमें भी सेंटेंस के एंड में ही यूज हो रही थी, लेकिन उसमें क्या अलग था इससे, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, वहां पे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था, ठीक है। तो एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दिस इज द गर्ल दैट I told you of, ठीक है। दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ। तो ये हमारा दोस्तों एग्जाम्पल हुआ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दैट है जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम में कार्य कर रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो अब ये प्रीपोजिशन हमारी यूज हुई है ऑफ, आप देख सकते हो ये ऑफ है, तो ये हमारे सेंटेंस के लास्ट में यूज हुई है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तो प्रीपोजिशन जो होगी हमारी सेंटेंस के एंड में यूज होगी। जैसे दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ, ये दैट है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑफ है, ये हमारी प्रीपोजिशन है, ठीक है दोस्तों। ये ऑफ हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आप इसे पहले नोट कर लेंगे और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना रूल नंबर 3 देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना रूल नंबर 3,
ठीक है। तो हमारा रूल थर्ड क्या कहता है, कुछ सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन, कुछ सेंटेंस में प्रीपोजिशन को और सेंटेंस के प्रीपोजिशन का यूज, सॉरी दोस्तों, कुछ सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज, सही है, शुरू में किया जाता है, शुरू में किया जाता है, किया जाता है। सामान्यतः ऐसे सेंटेंस, कैसे, जिनमें जो हम प्रीपोजिशन यूज स्टार्ट में करते हैं, सामान्यतः ऐसे सेंटेंस, सामान्यतः ऐसे सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही होते हैं। कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव ही होते हैं, होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज स्टार्टिंग में किया जाता है, तो वो सेंटेंस कैसे होते हैं, मोस्टली हमारे इंटेरोगेटिव ही होते हैं। तो एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। बाय, ये हमारा प्रीपोजिशन बाय, तो विच ट्रेन डिड यू कम, बाय विच ट्रेन डिड यू कम। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि हमने जो हमारा ये सेंटेंस रूल हमारा क्या कहता है कि कुछ सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज शुरू में होता है। ऐसे मतलब जिन सेंटेंस में यूज शुरू में होता है प्रीपोजिशन का, तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे दोस्तों, तो वो सेंटेंस होते हैं दोस्तों हमारे सामान्यतः ऐसे सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा बाय है, ये हमारा एक प्रीपोजिशन है। ठीक है दोस्तों, बाय क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अब ये सेंटेंस हमारा रह गया इस विच ट्रेन डिड यू कम। एक तो आप सीधा सीधा यहाँ से देख सकते हो कि ये विच है तो ये इंटेरोगेटिव होता है, एक यहाँ से देख सकते हो कि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये भी इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, इंटेरोगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो यही हमारा क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड यही कहता है कि कुछ सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज शुरू में किया जाता है। ऐसे सेंटेंस सामान्यतः कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव ही होते हैं जो सेंटेंस। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कर लेंगे, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे और फिर चलेंगे आगे की तरफ, देखेंगे अपना रूल नंबर फोर्थ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको इरेज कर देते हैं और अपना फोर्थ रूल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना रूल नंबर फोर्थ। हाँ, तो देखिए रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है हमारा, प्रीपोजिशंस से जुड़े दो समान शब्दों प्रीपोजिशन से जुड़े दो समान शब्दों को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता।
सकता है, ठीक है। जैसे स्टेप बाय स्टेप हुआ, ये पूरा एक ही है। अब वर्ड फॉर वर्ड ये भी है। पेज आफ्टर पेज और भी है बहुत सारे। तो चलिए इतना ही रहने दीजिए, आप फिर समझने में आपको कन्फ्यूजन हो गया। अगर आप ज़्यादा नोट कर लेंगे तो ये ETC लगाते हैं। प्रीपोजिशन से जुड़ने वाले दो समान शब्दों को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुआ हमारे ये शब्द के एग्जाम्पल थे। अब देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल सेंटेंस वाला। तो डू एज आई डू स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। डू एज आई डू स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो हमने यूज किया है स्टेप बाय स्टेप, तो हम इसको ये प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अपना आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा रूल नंबर 4 के प्रीपोजिशन से जुड़ने वाले दो समान शब्द को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। जैसे प्रीपोजिशन से जुड़ने वाले दो समान शब्दों को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप, ये दोस्तों यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है और आप देख सकते हो कि ये भी स्टेप सेम है और ये दोनों सेम है, तो हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पर देखें तो वर्ड हमारा एक शब्द है और ये फॉर हमारी क्या है, प्रीपोजिशन, और ये भी वर्ड और ये भी वर्ड। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों हमारे सेम है, बिल्कुल कोई इनमें अंतर नहीं है, ठीक है दोस्तों। वहीं पर अगर आप देखो अब के पेज आफ्टर पेज, ये आफ्टर है हमारा प्रीपोजिशन है हमारा, ये वाला पेज और ये वाला पेज दोनों सेम है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो कि अब हम ये हमारा रूल 4 क्या कहना चाहता है। रूल 4 कहना चाहता है कि जिस सेंटेंस नहीं सॉरी दोस्तों, प्रीपोजिशन से जुड़ने वाले दो समान शब्द, प्रीपोजिशन से जुड़ने वाले दो समान शब्दों को हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए आप, और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।